Hello everyone, I am Anita. Welcome to Sanskar Public School. Today in this video we are going to discuss the chapter of science class 7th. The name of the chapter plants and their food. In this chapter we are going to discuss modes of nutrition in plants, synthesis of plant food other than carbohydrates, importance of photosynthesis, heterotrophic nutrition, replacement of the nutrient in the soil. टू लिव ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड। सभी सजीवों को जीने के लिए भोजन की अत्यंत आवश्यकता होती है। द ऑर्गेनिज्म नीड टू टेक फूड। ये जीव भोजन को लेते हैं। टू ऑब्टेन एनर्जी टू कैरी ऑन ऑल द बेसिक लाइफ फंक्शन। भोजन करने के पश्चात जो इन्हें ऊर्जा प्राप्त होती है वह उन्हें कई सारे कार्यों की पूर्ति में सहायक होती है। टू ऑब्टेन मटेरियल्स फॉर ग्रोथ एंड। इसी प्रकार से बढ़ने के लिए जिन तत्वों की आवश्यकता होती है वह उन्हें भोजन से प्राप्त होती है। फॉर द रिपेयर ऑफ डैमेज्ड पार्ट्स ऑफ बॉडी। हमारी बॉडी के कई पार्ट्स ऐसे होते हैं जो कि क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, उनकी मरम्मत के लिए भी भोजन की आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ आवर फूड। हमारे भोजन के मुख्य अवयव रहते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल। These are necessary for our body and are also known as nutrients. ये सभी हमारी बॉडी के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं और इन्हें हम न्यूट्रेंट्स यानी पोषक तत्वों के नाम से जानते हैं। The process of taking food by an organism and its utilization within the body is called nutrition. वह प्रक्रिया जो जीवों के द्वारा भोजन करने की होती है और उससे प्राप्त पोषक तत्वों का उपयोग किया जाता है वह पोषण कहलाती है। न्यूट्रिशन इज़ एन इम्पोर्टेंट लाइफ फंक्शन ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। सभी जीवों के लिए पोषण की प्रक्रिया अत्यंत ही आवश्यक होती है। We take our first topic, modes of nutrition. The method of obtaining food are called modes of nutrition. भोजन को प्राप्त करने की प्रक्रिया पोषण का प्रकार कहलाती है। एन ऑर्गेनिज्म शोज टू काइंड ऑफ न्यूट्रिशन। एक जीव में दो प्रकार का न्यूट्रिशन पाया जाता है। फर्स्ट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मीन्स स्वपोषी पोषण। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मीन्स परपोषी पोषण। फर्स्ट ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स स्वपोषी। The mode of nutrition in which organisms make their food themselves from simple substance like carbon dioxide and water is called autotrophic nutrition. ऐसे जीव जो अपना भोजन साधारण तत्वों के द्वारा बनाते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य की उपस्थिति में, तो उन्हें हम स्वपोषी पोषण कहते हैं। Green plants are able to prepare their own food by the process of photosynthesis. Hence, these are called autotrophs. हरे पेड़ पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान तैयार करते हैं, तो उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं। इन दिस पिक्चर वी सी ग्रीन पौधे जो है यानी हरे पौधे जो है वो अपना भोजन बना रहे हैं। CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, O2 मीन्स ऑक्सीजन, सनलाइट मीन्स सूर्य की रोशनी, वाटर मीन्स पानी। पेड़ पौधे वातावरण से CO2 को ले रहे हैं
और O2 को छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक, हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस, परपोषी पोषण। These organisms which cannot make food themselves by the process of photosynthesis and take food from green plants or animals are called heterotropics. ऐसे जीव जो कि अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान नहीं बनाते हैं, वे अपना भोजन हरे पेड़ पौधों से और एनिमल्स से प्राप्त करते हैं, उन्हें हम हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशंस कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स मीन्स पौधों में पोषण। ग्रीन प्लांट्स हैव एबिलिटी टू प्रिपेयर देयर फूड। हरे पौधों में क्षमता पाई जाती है कि वे अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेते हैं। द एनर्जी फॉर प्रिपेयरिंग फूड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सनलाइट। भोजन पकाने के लिए जिन ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह सूर्य की धूप से प्राप्त करते हैं। The process of synthesizing food by plants is called photosynthesis. पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस मीन्स प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। इन दिस पिक्चर वी सी, इस पिक्चर में हम देखते हैं कि मिट्टी में किस प्रकार बीज को बोया गया है। फिर बीज का जर्मिनेशन मीन्स अंकुरन होता है। उसके बाद वह बेबी प्लांट बनता है। धीरे धीरे वह प्लांट बड़ा होने लगता है और वह अपने पोषक तत्वों को प्राप्त करना शुरू करता है। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओवन फूड like glucose from carbon dioxide and water by using sunlight energy in the presence of chlorophyll is called photosynthesis. पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया के दौरान वे अपना स्वयं भोजन बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से, जल की मदद से, सूर्य की धूप की मदद से। इस प्रकार उनके जो भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है वह फोटोसिंथेसिस कहलाती है। द लीव्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स हैव ए ग्रीन पिगमेंट। पौधों के हरे पत्तों के अंदर ग्रीन पिगमेंट मीन्स हरित लवक पाया जाता है। दिस ग्रीन पिगमेंट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। इस ग्रीन पिगमेंट को हम क्लोरोफिल कहते हैं। इन सम प्लांट्स, कुछ पौधों के अंदर क्लोरोफिल में आल्सो बी प्रेजेंट इन द स्टेम। यह स्टेम मीन्स तने में पाया जाता है। एंड सम अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी, और कहीं पर प्लांट्स की अन्य बॉडी में ये पाया जाता है। क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द ग्रीन सेल्स इन द फॉर्म ऑफ टेबलेट्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल हरे पत्तों के अंदर इनकी ग्रीन कोशिकाओं में पाया जाता है। हम इसे समझ सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। These are small pores on the lower surface of leaf called stomata. पत्ते के जो नीचे का हिस्सा रहता है वहाँ पर छोटे छोटे से छिद्र पाए जाते हैं जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं, मीन्स रंध्र कहते हैं। These pores are surrounded by guard cells. इन पोर्स को चारों ओर से गार्ड सेल्स रहती है। द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एंटर द लीव्स थ्रू स्टोमेटा। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से प्रवेश करती है स्टोमेटा के माध्यम से लीव्स के अंदर। द अपर सरफेस ऑफ लीफ हैज़ क्लोरोप्लास्ट। ऊपरी सतह पर जो क्लोरोप्लास्ट रहता है, सो इट एब्सॉर्ब मोर क्वांटिटी ऑफ सनलाइट। यह सूर्य की रोशनी को बहुत ज़्यादा मात्रा में सोखता है।
फोटोसिंथेसिस बाय एलग। एलग मीन्स शैवाल। शैवाल में किस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है? You have seen patches of slimy green layer floating on the surface of ponds or in other stagnant water bodies। हम तालाबों में, नदियों में कई जगह पर ऐसे हरे कलर के धब्बों वाली सतह हमें जल में दिखाई देती है। These are formed by the growth of organism, जिनमें जीवों का विकास होता है। कोल्ड एलग, जिसे हम एलग कहते हैं। एलग आर ग्रीन इन कलर। कलर में ये हरे कलर की होती है। बिकॉज दे कॉन्टेन क्लोरोफिल, क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल की मात्रा पाई जाती है। देयरफॉर एलग आल्सो प्रिपेयर देयर ओवन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। एलग भी अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान तैयार करती है। इसे समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। टू शो दैट लाइट इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाश की आवश्यकता होती है या नहीं होती है, इसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। मटेरियल्स रिक्वायर्ड: ए पोटेड प्लांट्स, ब्लैक पेपर, एल्कोहल, आयोडीन सॉल्यूशन, वाटर एंड डिश। Take a green potted plant with broad leaves and keep it in a dark room for 1-2 days to discharge the leaves। हमें एक अच्छा स्वस्थ पौधा लेना है और उसे 1-2 दिन के लिए अंधेरे वाले कमरे में रखना है। हम उसे इस प्रकार अंधेरी वाली जगह पर रखेंगे। After 24 hours, cover a part of the leaf with black paper as shown in the figure। जैसा कि इस पिक्चर में दिखा रखा है, हमें पौधों के एक पत्ते को ब्लैक पेपर उस पर लगा देना है, पत्ते को पेपर से ढक देना है। कीप द प्लांट इन द सनलाइट। उसके बाद में हमें प्लांट को सनलाइट में रख देना है। द कवर्ड पोर्शन ऑफ द लीफ विल नॉट रिसीव सनलाइट। जिस पत्ते के हिस्से में हमने पेपर लगा रखा था, उस हिस्से को सनलाइट प्राप्त नहीं होगी। वेयर इज द अनकवर्ड पोर्शन विल रिसीव सनलाइट। वो जहाँ पर कवर नहीं हो रखा है, उसे पर्याप्त रूप से सनलाइट मिल जाएगी। जिस लीफ को सनलाइट बराबर मात्रा में नहीं प्राप्त हो रही थी, वह पौधे से अलग हो जाता है। सी इन दिस पिक्चर।